स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। श्री अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्याय दीपिका है। इसमें दूसरा प्रकाश चल रहा है। पहले प्रकाश में किसका वर्णन किया है? सामान्य प्रमाण का वर्णन किया, मतलब उसमें प्रमाण के भेद न बताते हुए सामान्य प्रमाण का लक्षण क्या है और उस प्रमाण का प्रामाण्य क्या है, उसकी उत्पत्ति और निपत्ति, इसके बारे में प्रश्न किया है। पेपर अभी नहीं हुआ है तो बुधवार को देंगे, और बाहर से भी किसी को परीक्षा देना है तो वे अपना नंबर मेरे मोबाइल पर भेज देंगे, तो उनको भी पेपर भेज देंगे। फिर उसके बाद उत्तर पत्रिका भी देंगे, तो वो अपने आप जांचेंगे घर में। तो इस प्रकार बुधवार को पक्का करेंगे। बुधवार को दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे में हो जाएगा। आगे तो पहले अध्याय में सामान्य प्रमाण का वर्णन किया है। दूसरे अध्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण का, इसलिए उसको कहा प्रमाण सामान्य प्रकाश। फिर ये दूसरा प्रत्यक्ष प्रकाश। प्रमाण के कितने भेद बताए? 2 कौन से? पहले प्रमाण के, हाँ, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये प्रमाण के 2 ही भेद हैं। चारवाक कितने मानते हैं? 1 भेद मानते हैं। और नैयायिक कितने मानते हैं? 4 भेद मानते हैं। सांख्य 3 भेद मानते हैं। और प्रभाकर 5 मानते हैं। और बौद्ध कितना मानते हैं? 2 ही मानते हैं। तो वो सही है क्या? उतने संख्या के भेद जो प्रमाण के भेद बताए वो सही है क्या? नहीं। क्यों तो सही नहीं है? तर्क इत्यादि फिर उसमें नहीं। हाँ, सभी प्रमाण के भेद उसमें गर्भित नहीं होते। भले 5-6 भी बताए तो भी उसमें प्रमाण के भेद सब गर्भित नहीं होते। 6 भाट्ट बोलते हैं उसको, उसके हैं। और इसलिए 2 ही प्रमाण के भेद हैं, और वे है प्रत्यक्ष और परोक्ष। यही 2 करना। 2 मतलब कोई भी 2 ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये 2 प्रमाण के भेद हैं। और उसमें से प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण दूसरे अध्याय में बताया है, उसके भेद, उसका स्वरूप। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? विशुद्ध प्रतिभास को प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब जिस ज्ञान का प्रतिभा स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है। और दूसरे बौद्धों ने क्या किया? प्रत्यक्ष का लक्षण कल्पना और अभ्रांत, भ्रांति रहित जो है वो प्रत्यक्ष का लक्षण है। लेकिन उसमें कौन सा दोष आता है? असंभव दोष आता है। और फिर पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति माने तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि अन्वय व्यतिरेक का अभाव होने से उनमें कार्य कारण संबंध नहीं है, मतलब पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। और पदार्थ के आकार रूप से भी ज्ञान होता नहीं है, इसलिए पदार्थ के आकार होने से भी वो प्रमाण नहीं है, इसलिए उनका लक्षण सही नहीं है। दूसरा लक्षण नैयायिकों ने किया है, उसका भी खंडन किया। हाँ, प्रमाण है। इंद्रिय और पदार्थ के संबंध को सन्निकर्ष कहते हैं, और सन्निकर्ष को ही प्रमाण कहते हैं। तो उनका वो लक्षण भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कौन सा दोष आता है? पहले तो असंभव दोष बताया कि अचेतन है, सन्निकर्ष अचेतन है, अचेतन से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा, सन्निकर्ष को मानेंगे तो भी चक्षुरेंद्र के द्वारा सन्निकर्ष नहीं होता है, तो चक्षुरेंद्र में आपका लक्षण नहीं जाएगा, तो इसलिए अव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि चक्षुरेंद्र से सन्निकट पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। इसका वर्णन कल हुआ था। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद किए। कितने भेद किए प्रत्यक्ष प्रमाण के? पारमार्थिक प्रत्यक्ष, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के कितने भेद किए? अलका दीदी 1 मिनट। हाँ, अलका दीदी। धारणा, ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के भेद किए 4। अवग्रह किसको कहा? मगदूमौसी। पदार्थाला विशिष्ट जातीय मराठी तर हिंदी सांगा।
ಯಾವುದು ಪದಾರ್ಥದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇದು ಸತ್ತಾವಲೋಕನ ನಂತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ हाँ जाति से युक्त पदार्थ का ग्रहण होना ಅದಕ್ಕೆ अवग्रह होते हैं। हाँ बोलो जन्नू दीदी। हाँ एक मिनट। हाँ इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने से होने के बाद में दर्शन निराकार दर्शन का सत्तावलोकन उसके अनंतर समय में जो विशिष्ट जाति की वस्तु का ज्ञान होता है उसको अवग्रह अवग्रह मतलब दर्शन के बाद जो पहले प्रथम पदार्थ का ग्रहण होता है, ये सामान्य व्याख्या ऐसी आती है। तो दर्शन में वो विशेष ग्रहण नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो विशेषण लगाया कि विशिष्ट जाति से युक्त ग्रहण होना पदार्थ का। मतलब यह पुरुष है, यह और यह किसको कहा हल्का दीदी। अवग्रह के पश्चात उसमें अगर कुछ संशय है तो नहीं किया जाता, मतलब निर्णय करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, हाँ यह दक्षिण का होना चाहिए या यह उत्तर का होना चाहिए, इस प्रकार सत्यता की तरफ झुका हुआ रहता है, वो प्रयत्न ही रहता है वहाँ पर। तो वह इहा अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ में संशय के उत्पन्न होने पर उसको दूर करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको इहा कहते हैं। और इह अवाय किसको कहते हैं? विशेष ज्ञान ज्याच्यामध्ये विशेष ज्ञान झालेलं आहे हाँ जेव्हा दक्षिणचा आहे का पण उत्तरचा आहे हाँ दक्षिणचाच आहे असं निश्चय कुठे झालेला आहे त्याला नंतर आवड हाँ अवाय में निर्णय हुआ है, लेकिन उसकी व्याख्या क्या करेंगे? विशेष ज्ञान से यथार्थ पदार्थ का निर्णय होना। संशय दूर मानलो हाँ ते इहा झालं, इहा के बाद अवाय अवाय होता है। अवाय में संशय जो इहा में जिज्ञासा हुई है जानने की, उसका किसी चिन्ह के द्वारा उस पदार्थ का निर्णय होना, यथार्थ निर्णय होना। यहाँ पर पुरुष है इसलिए उन्होंने भाषा दिया, दूसरे पदार्थों को निर्णय करने के दूसरे भी चिन्ह होंगे। जैसे स्थान हुए पुरुष है तो उस लंबाई, उसकी चौड़ाई या उसका जो मस्तक वगैरह, सिर पानी आदि मतलब हाथ पैर इत्यादि देख करके उसका निर्णय करते हैं कि यह पुरुष ही है, यह स्थान नहीं है, ऐसा। तो उसको बोलते हैं अवाय, मतलब भाषा आदि ज्ञान के द्वारा, मतलब किसी चिन्ह विशेष के द्वारा उस पदार्थ का यथार्थ निर्णय करना, वो अवाय है। मतलब यह पुरुष दक्षिण का ही है या यह पुरुष उत्तर का ही है। वहाँ पर यहाँ में क्या कहा था कि यह पुरुष दक्षिण का है या उत्तर का है या दक्षिण का होना चाहिए, इस प्रकार से वहाँ पर इच्छा उत्पन्न हुई। तो उसका निर्णय भाषा आदि के द्वारा किया कि यह दक्षिण का है, क्योंकि कन्नड़ बोल रहा है तो ये दक्षिण का है, ऐसा निर्णय किया, तो अवाय हो गया। और धारणा किसको कहा? कालांतर वगैरह विस्मरण नहीं है, अवाय के द्वारा जाने हुए क्या अविस्मरण की जो योग्यता, मतलब कालांतर में भी नहीं भूलेंगे, ऐसा पुनः उसको दृढ़ रूप से ग्रहण करना, वो है धारणा। अवाय में निर्णय तो हुआ, लेकिन उसको इतना पक्का ग्रहण किया, उस अवाय के बाद धारणा के लिए कुछ काल लगेगा, लाइक मिनट समझो, 1 सेकंड समझो, कि अपन उस पर ठहरेंगे कि हाँ ये ऐसा ही है, तो वह धारणा ज्ञान उत्पन्न हुआ है वहाँ पर। तो यह कि धारणा ज्ञान किसके लिए कारण है? धारणा से क्या बनता है आगे? स्मृति होती है। धारणा है तो स्मृति होती है, धारणा नहीं है तो जैसे आप पुनः पुनः ये करके याद करते हैं ना उसको, तो मतलब याद करते हैं मतलब क्या करते हैं? धारणा ज्ञान उत्पन्न करते हैं। फिर वो धारणा ज्ञान बनेगा तो कालांतर में भी आप नहीं भूलेंगे, वो विस्मरण नहीं होगा जितना। हाँ स्मृति स्मरण के लिए कारणभूत है। अब आगे 12 नंबर का पैराग्राफ है, वो शंका करता है कि ननु, थोड़ा आगे देखो, थोड़ा सा आगे नहीं, दूर से देख तो चलता है ऐसा कुछ। ननु पूर्व ज्ञान गृहीतार्थ ग्राहकत्वात् एतेषां धारावाहिकवत् अप्रामाण्य प्रसंगः इति चेत् न विषय भेदेन अगृहीत ग्राहकत्वात्। तो क्या हुआ? शंकाकार कहता है कि अवग्रहणे जाने हुए पदार्थ के बारे में ही संशय उत्पन्न हुआ तो यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, और यह ज्ञान ने जिस पदार्थ को ग्रहण किया था उसी का निर्णय किया तो अवाय ज्ञान हुआ। तो उसमें वही पदार्थ को ग्रहण किया है, अलग अलग पदार्थ को तो ग्रहण नहीं किया।
पूर्व ज्ञान ने ग्रहण किए हुए पदार्थ को ही ग्रहण करने पड़ा होने से इन ज्ञानों में मतलब अवग्रह इहा अवय धारणा में धारावाहिक ज्ञान के समान अप्रामाण्य का प्रसंग आता है, क्योंकि आप जैन लोग धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते हैं और ये आपके चारों ज्ञान कैसे है उसी पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी गृहीत ग्राही हो गया, ग्रहण किए हुए को ही इसने भी ग्रहण किया। इसलिए जैसे आप धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं इस प्रकार इस ज्ञान को भी अप्रमाण मानने का प्रसंग आएगा, क्योंकि वही लक्षण उसमें है, धारावाहिक ज्ञान का जैसा ही लक्षण अवग्रह या अवय धारणा में है, तो उसको भी अप्रामाण्य मानने का प्रसंग आएगा, ऐसा दोष दिखाता है। तो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं है, विषय भेदेन अगृहित ग्राहकत्वात्, इन ज्ञानों में भले ही एक पदार्थ विषय किया है लेकिन इसमें विषय भेद है, उसी पदार्थ के बारे में अन्य सोचना है, विशेष ग्रहण किया है, इसलिए इसमें अगृहितपना है, अगृहित ग्राहकपना है, धारावाहिक नहीं है, गृहित ग्राहक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अपन ने देखा ना यहाँ पर हाँ, पहले क्या ज्ञान उत्पन्न होता है? ज्ञान नहीं, पहले दर्शन होता है। दर्शन में क्या प्रतीति होती है? मई की प्रतीति होती है खाली, इसमें केवल सत्तावलोकन का मतलब मई का ही वेदन हो, मतलब वहाँ पर संवेदन होता है, उसमें पदार्थ का कोई रोल नहीं, मतलब उसका विकल्प नहीं है, पदार्थ का आकर नहीं झलकता है। अब फिर उसके बाद अवग्रह ज्ञान उत्पन्न होता है दर्शन के बाद। तो अवग्रह ज्ञान ने क्या जाना कि मैं पुरुष है, यहाँ पर पुरुष का उदाहरण लिया ना, यह पुरुष है, ये कौन जान रहा है? ज्ञानी जान रहा है। नहीं, पुरुष है, पुरुष का पक्का निर्णय है। अवग्रह में तो निर्णय है, ऐसा नहीं कि निर्णय नहीं है, हाँ, लेकिन विशेष मतलब उसके बारे में विशेष निर्णय नहीं, लेकिन वो जिसको वो जान रहा है उसके बारे में निर्णय है। यह पुरुष है ऐसा जाना, यह सफ़ेद है तो उसके बारे में उसको संशय नहीं है, वो पक्का ही नहीं, तो वो संशय ज्ञान अप्रमाण ज्ञान हो जाएगा। ये प्रमाण ज्ञान है अवग्रह। यह पुरुष है या यह सफ़ेद है या यह जो भी है, यह डस्टर है, जो भी जानेगा उसको पक्का जानता है निर्णय। अब इस अवग्रह ने जिस पुरुष को ग्रहण किया है इसी के बारे में विशेष जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो वो इहा ज्ञान हुआ। यह पुरुष मतलब उसमें कैसा विषय भेद है वो जानना है। यह पुरुष दक्षिण का होना चाहिए या दक्षिण का है या उत्तर का, ऐसा संशय उत्पन्न हुआ, तो उसके लिए वो दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है कि यह पुरुष दक्षिण का होना चाहिए। निर्णय नहीं, लेकिन विशेष जानने की इच्छा है यहाँ पर। होना चाहिए। अब इससे इसमें कुछ फर्क हुआ कि नहीं हुआ? इसमें तो यह पुरुष इतना ही जाना था, फिर इसमें क्या जाना? यह पुरुष दक्षिण का होना चाहिए, विशेष जानने की इच्छा जिज्ञासा हुई है, तो और सत्यता की तरफ उसका झुकाव है। फिर इस यहाँ ने पुरुष दक्षिण का होना चाहिए ऐसा ग्रहण किया, और अवाई ने उसके भाषा दिक के द्वारा उसका निर्णय किया कि यह कन्नड़ बोलता है, इसकी लैंग्वेज ऐसी है, तो यह दक्षिण का ही है। यह पुरुष दक्षिण का ही है। दक्षिण का इसीलिए वो, इसके लिए वो संस्कृत में दाक्षिणात्य ऐसा शब्द आता है, दक्षिण की तरफ का मतलब दाक्षिणात्य। ऐसे पाश्चात्य बोलते हैं ना, पाश्चात्य वगैरह मतलब पाश्चात्य देश का। तो इन सब में फर्क होगा ना। दर्शन में तो पुरुष का भी ग्रहण नहीं, इसलिए वो निर्विकल्प है। अवग्रह में पुरुष का ग्रहण है, मतलब मैं यह पुरुष है ऐसा जानता हूँ, तो उस ज्ञान में मैं का भी ज्ञान है और पुरुष का भी है।
तो पुरुष का आकार जल का, इसलिए वो ज्ञान सविकल्प है। लेकिन इस अवग्रह ज्ञान ने जिस विषय को पुरुष को विषय किया है वहाँ पर सामान्य पुरुष को विषय किया है, फिर उसके बारे में विशेष जानने की जिज्ञासा हुई है, तो यह ज्ञान है। तो उसके उल्लेख से ही समझ में आता है कि यह पुरुष ऐसा जान रहा है और यह पुरुष दक्षिण का होना चाहिए, ये विशेष जानना हुआ ना उसके बारे में। तो ये यहाँ जो ग्रहण नहीं किया था उसका ग्रहण यह हुआ, तो यह अगृहित ग्राही हुआ, ये गृहित ग्राही नहीं है। फिर यहाँ पर होना चाहिए ऐसा इस टाइप का ज्ञान था, लेकिन यहाँ अवय ज्ञान में उसका निर्णय होगा ये दक्षिण का ही है, कि ये मैं पक्का जानता हूँ, मतलब पक्का जाना वहाँ पर, तो यह अवय हुआ। और फिर धारणा ज्ञान में यह पुरुष दक्षिण का ही है। इस प्रकार कालांतर में न भूलने रूप योग्यता उसमें रहे। अवय करके छोड़ेंगे तो आप कल भूल जाएंगे, लेकिन उसके बाद धारणा ज्ञान ऐसा पक्का दृढ़ ग्रहण करते हैं तो कालांतर में भूलते नहीं हैं। तो वो उसके बाद में धारणा ज्ञान हुआ। धारणा ज्ञान भी इसी टाइप का होगा, लेकिन उसको दृढ़ रूप से ग्रहण करने रूप है वह, दृढ़ता से, कि न भूल, मतलब मैं नहीं भूल जाऊँ, इस तरह से उसको ग्रहण करता है। तो इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञानों में अगृहित ग्राहकपना है, गृहित ग्राहीपना नहीं है। तथा ही उसका एक खुलासा कर रहे हैं, यह अवग्रह से विषय न सो यह, जो अवग्रह का विषय है वो यह का विषय नहीं है। और यह पुनः यह न यम अवायस, जो यह का विषय है वह अवय का नहीं है। और यह च अवायस्य न एष धारणाया, और जो अवय का विषय है वह धारणा का विषय नहीं है। इति परिशुद्ध प्रतिभाणाम सुलभम एव एतत्। आचार्य कैसे एकदम इतने शब्द मीठे प्रयोग करते हैं कि इस प्रकार जिनकी प्रतिभा परिशुद्ध है वे उनको ही समझना सुलभ ही है। अब जिनकी प्रतिभा ही अशुद्ध है या विपरीत है, उनको कितना भी समझाओ तो क्या समझ में आएगा, वो तो उल्टा ही ग्रहण करेंगे। लेकिन जिनकी बुद्धि शुद्ध है उनको तो ये सहज रूप से ही समझ में आता है कि इन सब ज्ञानों में अंतर है, एक नहीं है, ये गृहित ग्राही नहीं है, ये अगृहित ग्राही, मतलब न ग्रहण किए हुए को ही अपूर्व ही है, पूर्वार्थ नहीं है इसमें। इस प्रकार सिद्धद एतद अवग्रहादि चतुष्टयम अपि यद इंद्रियेण जन्यते, यदा इंद्रियेण जन्यते तदा इंद्रिय प्रत्यक्षमिति उच्यते। जब यह अवग्रहादि चार ज्ञान इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा यह गर्म है ऐसा ज्ञान हुआ, तो भी इंद्रिय प्रत्यक्ष है ना, वो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष है। अपन हाथ डाल के देखते हैं ना, वो नहाना है, पानी गर्म हुआ है क्या, तो पानी में हाथ डालते हैं और क्या बोलते हैं कि पानी गर्म है। तो यह जो ज्ञान हुआ कैसा हुआ, आपको प्रत्यक्ष हुआ या परोक्ष हुआ, तो व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जब यदि समझो कोई बोलेगा नहीं पानी गर्म नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं, मैंने प्रत्यक्ष हाथ लगा कर देखा है पानी गर्म है, प्रत्यक्ष देखा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई चीज़ है, हाँ, खाना खाने के लिए जब बैठे हैं तो कोई एक मिठाई बनाई है, तो उसको चख के देखा तो हाँ ये मिठाई मीठी है, मतलब सुंदर बनी है, ऐसा हमने जाना। तो दूसरा कोई बोलता है ये अच्छी नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, थोड़ा चख करके देखो, हमने प्रत्यक्ष चखा है, मतलब प्रत्यक्ष जाना है, ऐसा ही बोलते हैं ना। इसलिए व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। इंद्रियों का अवलंबन लिया है इसलिए परोक्ष है, लेकिन व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने अपने जीवा पर प्रत्यक्ष से चखा है, मैंने नाक से प्रत्यक्ष सूंघा है, मैंने आँख से प्रत्यक्ष देखा है, मैंने कान से प्रत्यक्ष सुना है। आप क्या कहते हैं, मैंने सुना है कान से, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो प्रत्यक्ष व्यवहार में कहा जाता है। इसलिए यदि यह ज्ञान इंद्रिय के द्वारा अवग्रह या अवय धारणा, ये 5 इंद्रियों के और मन के द्वारा होता है। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा यह उष्ण है, फिर ये उष्ण क्या है उसके बारे में विशेष जिज्ञासा हुई। तो यह उष्ण जो है वो अमुक कोई मतलब इसकी अग्नि है, किसकी अग्नि पर तपाया हुआ है, या उसके बारे में जो भी विशेष जिज्ञासा होगी
वो अवय में ये हमें होगी विशेष जिज्ञासा, फिर उसका निर्णय अवय में होगा, स्पर्शनेन्द्र के द्वारा क्रिया है। ऐसे रसनेन्द्र के द्वारा यह रस मीठा है, फिर ये मिठाई किसकी है, विशेष जानने की इच्छा हुई तो ये अमुक रसगुल्ला है या अमुक है, ऐसा उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई तो यह रसगुल्ला ही है, इस प्रकार निर्णय हुआ। तो अवग्रही अवय धारणा किसके द्वारा हुआ, रसनेन्द्रिय के द्वारा। तो इंद्रिय के द्वारा ये चारों होते हैं तो उसको इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। और यदा पुनः अनिंद्रियेण तथा अनिंद्रिय प्रत्यक्षम गीयते, और जब यह मन के द्वारा होता है, मतलब मन में विचार करते हैं पदार्थ का और उसका मतलब मैंने प्रत्यक्ष सोचा है उसके बारे में, ऐसा तो मन के द्वारा भी वह प्रत्यक्ष कहा जाता है। मन के द्वारा, तब मन के द्वारा स्मरण होना नहीं लेना, किसी भी वस्तु के बारे में हम विचार करते हैं कि ऐसा होगा पदार्थ, तो वो मन के द्वारा होता है तो उसको अनिंद्रिय प्रत्यक्ष ऐसा गीयते मतलब कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष साम्यवारिक प्रत्यक्ष में दो हो गए, इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष। मतलब 5 इंद्रियों के द्वारा होता है और मन के द्वारा होता है। इंद्रियानी कौन से 5 ऐसा बताया ना केवल, तो कौन से है वो बताया, इंद्रियानी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि पंच, अनिंद्रियम तो मनः। इंद्रिय कितनी है, 5। स्पर्शन, स्पर्श नहीं बोलना, स्पर्श ये विषय हो गया, स्पर्शन ये इंद्रिय हो गई। स्पर्शन इंद्रिय कहते ना अपन, तो खाली स्पर्शन बोले तो भी स्पर्शन इंद्रिय अर्थ होता है उसका। स्पर्शन रसन मतलब जिह्वा, घ्राण मतलब नाक, चक्षु मतलब आँख, श्रोत्र मतलब कान, तो ये 5 इंद्रिय है। इसको इंद्रिय आगे नहीं शब्द लगाए तो भी इंद्रिय अर्थ होता है। और इनके जो विषय है उसको बोलते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये उसके क्या हो गए, इंद्रियों के विषय हो गए। कभी कभी ऐसा होता है ना स्पर्श और स्पर्शन, इसमें क्या भेद है, समझ में नहीं आता। स्पर्श तो विषय है और स्पर्शन वो इंद्रिय है, ये अपनी स्पर्शन इंद्रिय संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, वो स्पर्शन इंद्रिय है। ये जो ऊपर दिखा रहा है स्पर्शन इंद्रिय का यह बाह्य उपकरण है, इसके भीतर स्पर्शनेन्द्रिय होती है, उसको ही वो स्पर्श होता है। ऊपर ऊपर से ऐसा किया तो समझ में आता है क्या, नहीं आता है। जब एकदम उसको प्रेस करते हैं, दबा के देखते हैं, तो फिर अंदर इसके लिए ऊपर जो त्वचा है इसके अंदर वो होती है स्पर्शनेन्द्रिय, ये बाह्य उपकरण है, इसलिए बाहर से समझ में नहीं आता है। तो 5 इंद्रिय और मन, इनके द्वारा तद्वय निमित्तकम इदम लोक संव्यवहारे प्रत्यक्षम इति प्रसिद्धत्वात् सांव्यावहारिक प्रत्यक्षम उच्यते। इन इंद्रिय और मन, इन दोनों के निमित्त से होने वाला लोक में समीचीन व्यवहार, समव्यवहार का अर्थ क्या है, समीचीन व्यवहार में कोई पागल व्यक्ति कहे या कोई उन्मत्त व्यक्ति कहे, नशा वाला व्यक्ति कहे, तो उसको समीचीन व्यवहार नहीं कहते हैं। जिसकी बुद्धि अच्छे हैं और वह व्यवहार में ऐसा बोलता है तो उसको समव्यवहार कहते हैं। तो लौकिक जो समव्यवहार मतलब समीचीन व्यवहार है उसमें ये प्रत्यक्ष है ऐसा प्रसिद्ध होने से इसको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष क्यों कहा, तो वहाँ पर इंद्रियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। और साम्यवहारिक क्यों कहा, क्योंकि लोक के समीचीन व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, आगम में इसको प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। केवल लौकिक व्यवहार में, समीचीन व्यवहार में इस इंद्रियों के द्वारा होने वाले और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है, प्रत्यक्ष संज्ञा दी है। तद उक्त मतलब इसमें स्पष्टता है थोड़ी, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा है। तद उक्तम परीक्षा मुखी, परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ है, माणिक्यानंद आचार्य ने लिखा हुआ, वो भी एक में सूत्र ग्रंथ है। जैसे तत्वार सूत्र है ना, एक में उमा स्वामी आचार्य का एक ही ग्रंथ है, ऐसे परीक्षा मुख सूत्र जो है वो भी न्याय का विषय पूरा, और माणिक्यानंद आचार्य ने एक में, वो सूत्रकार होते हैं ना, बहुत सारे ग्रंथ नहीं लिखते हैं, एक ही ग्रंथ लिखते हैं और वो सूत्र में सब कुछ आ जाता है। उसके विवेचन में बहुत सारे, हाँ, परीक्षा मुख सूत्र के ऊपर प्रमेय कमल मार्तंड और प्रमेय रत्नमाला,
नाम के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, प्रमेय रत्नमाला और उसके ऊपर प्रमेय कल्प मार्तंड तो बहुत विस्तार से लिखी हुई टीका है। खाली वो परीक्षा मुख सूत्र कितना होगा, एक 5-6 पेज बस। जैसे तत्वार सूत्र है ना, 10 अध्याय कितने में आ जाते, 5-6 पेज में आ जाते हैं। ऐसे वो भी परीक्षा मुख सूत्र 5-6 पेज में आ जाता है। उसमें भी सूत्र जो है इतने ज़्यादा नहीं है, 300 के करीब है कुछ तो, लेकिन 300 भी नहीं होंगे, 250 होंगे शायद, लेकिन वो पूरा न्याय का विषय उसमें आ गया है। जो न्याय दीपिका पढ़ते हैं ना, उसके बाद परीक्षा मुख सूत्र एकदम सरल लगता है समझना। पहले पढ़ेंगे परीक्षा मुख सूत्र तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन न्याय दीपिका पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे ना परीक्षा मुख सूत्र, एकदम सरल लगेगा। लोग परीक्षा मुख सूत्र में भी क्या कहा है, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो होता है वह साध और देशतः आंशिक रूप से, विशद लगाना है उसको पीछे से, देशतः विशदम, जो आंशिक रूप से स्पष्ट ज्ञान है उसको क्या कहते हैं, सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष की व्याख्या करते समय क्या करेंगे, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो एक देश रूप से विशद ज्ञान है उसको सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इदम च मुख्य प्रत्यक्षम, ये मुख्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसको मुख्यतः प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, गौण प्रत्यक्ष है। उपचार सिद्धत्वात्, उपचार से प्रत्यक्ष कहाँ है, वास्तविक ये प्रत्यक्ष नहीं है। कौन, सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष। इसमें केवल लोक में उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वस्तुतः तो परोक्षमेव मति ज्ञानत्वात्, वास्तविक तो ये सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान है वो परोक्ष ही है, क्योंकि आत्मा से नहीं होता है ना, इंद्रिय और मन की सहायता लगती है, इसलिए वो परोक्ष ही है। क्यों परोक्ष है, मति ज्ञानपणा होने से। सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष मतलब एक तरह से मति ज्ञान है, और आगम में मति ज्ञान को क्या कहा है, परोक्ष कहा है। कुतः न नहीं होना चाहिए, ऐसा उसको हमने गोल किया है। कुतः खलु एतत् मति ज्ञानम परोक्षम, मतलब यहाँ पर आचार्य ने बताया कि वास्तविक सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि वह मति ज्ञानपना उसमें है। क्योंकि मति ज्ञान भी इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो जिसको आगम में मति ज्ञान कहा है उसको ही यहाँ सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है, दो अलग नहीं है ना, मति ज्ञान और सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान वही है। इसलिए उसमें परोक्ष। तो फिर आगे प्रश्न किया कि ये मति ज्ञान परोक्ष क्यों कहा है, कुतः मतलब क्यों, खलु वास्तव में यह मति ज्ञान परोक्ष क्यों है, उच्यते क्या है, आद्य परोक्षमिति सूत्रणात्, तत्वार सूत्र में ऐसा कहा है कि पहले दो ज्ञान परोक्ष है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान परोक्ष है ऐसा कहा है। आद्य मति श्रुत ज्ञाने परोक्षम इति ही सूत्रार्थः, पहले जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो ज्ञान है वे परोक्ष है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। उपचार मूलम पुनः अत्र देशतः वैशद्यम इति कृतम विस्तरेण, यह एक देश रूप से विशदपना ये उपचार मूलक है, स्पष्ट नहीं है वास्तव में, लेकिन व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, इसलिए उसको सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है। वास्तव में इसमें उपचार कारण है, उपचार से प्रत्यक्ष कहा है, वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, जो आत्मा के द्वारा हो वो प्रत्यक्ष है, ये तो इंद्रिय और मन के निमित्त से हो रहे हैं, इसलिए ये परोक्ष ही है, पराधीन ही है ज्ञान। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रत्यक्षपना है, आंशिक रूप से विशदता है, वो उपचार से ही है। इति कृतम विस्तरेण, इसलिए अब इसका विस्तार बस हो, कृतम विस्तरेण, ये तृतीय विभक्ति का नियम में आता है। अलम या कृतम ऐसा लगा करके तृतीय विभक्ति आती है, अलम विस्तरेण, अब विस्तार से बस हो, कृतम विस्तरेण मतलब अब विस्तार से बस हो, ऐसा कहते हैं। हाँ, वो उपचार है, वहाँ पर भी उसको जो स्पष्टता कहा है वो भी उपचार से कहा है, वास्तविक नहीं है। लौकिक व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं, हमने प्रत्यक्ष देखा ऐसा, लेकिन प्रत्यक्ष तो आत्मा से देखा ही नहीं है, ये इंद्रियों के माध्यम से देखा है, इसलिए वह विशद नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। तो इस प्रकार सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष का प्रकरण यहाँ पूरा हुआ।
साम्यवारिक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से हम्म। एक देश यथार्थ स्पष्ट स्पष्ट ज्ञान होता है, वह साम्यवारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। बराबर है। और आपको नंबर है मैडम को? किसको किसको नंबर देना है? मैं कहा किसको नंबर देना, आपको नंबर देना कि आपके मैडम को देना है, ऐसे बोल रहे हो। लेकिन फिर करतापना आ जाएगा, दोष हो जाएगा। ये पढ़ा भी नहीं है, रोना ये नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ाया। अच्छा, ठीक है, अच्छा ध्यान दिया ना, इसलिए आया समझ में। तो अपन ध्यान देते तो सब कुछ अपने में इतनी ज्ञान में योग्यता है, सर्वज्ञ बनने की योग्यता है, संपूर्ण विश्व को जानने की शक्ति है। तो इतना सा नहीं आएगा अपने को, इतनी शक्ति है तो अपना उपयोग ही नहीं रहता है। सबसे पहले बात, न समझने का कारण अपना उपयोग कहीं भटकता है बाहर। यहाँ के शब्द कैचअप नहीं करते अपन, मतलब ग्रहण नहीं करते, दूसरा विषय चलता रहता है बुद्धि में, तो यहाँ जो भी बोला जाता है वो ग्रहण नहीं होता है। इसलिए जब अपन ध्यान दे करके पढ़ते हैं तो वहाँ पर जल्दी समझ में आता है। आगे क्या बता रहे थे फिर? साम्यवारिक प्रत्यक्ष, और उसको ही आगम में क्या कहा है? परोक्ष कहा है, क्योंकि वो इंद्रिय और मन की सहायता से हुआ है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, परोक्ष ऐसा कहा है। लेकिन जो शुद्ध आत्मा को जानने वाला मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, जिस प्रकार ये परोक्ष होते हुए भी उसको साम्यवारिक प्रत्यक्ष नाम दिया है, इंद्रिय को, इंद्रिय प्रत्यक्ष और मन को। इसी प्रकार जो शुद्ध आत्मा को किस ज्ञान के द्वारा जानते हैं? हाँ, उसके वो जैसे नाचार्य ने समय सार में उसकी विवेचना की है कि केवल ज्ञान का कारण कौन है? तो मति श्रुत ज्ञान है। तो मति श्रुत ज्ञान के द्वारा हम शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं। तो शुद्ध आत्मा कौन सा विषय है? इंद्रिय का विषय है क्या? नहीं है। तो इंद्रिय का विषय नहीं है तो कैसा हो गया? वह अतीन्द्रिय। आत्मा कैसा हो गया? अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत हो गया। तो अतीन्द्रिय वस्तु को जानने का साधन क्या होगा? अतीन्द्रिय होगा ना। वस्तु अतीन्द्रिय है तो उसको इंद्रियों के माध्यम से कैसे जानेंगे? तो भी अतीन्द्रिय ज्ञान है और वो प्रत्यक्ष है, इंद्रियों के द्वारा नहीं हुआ है। हाँ, इंद्रियातीत ज्ञान के द्वारा हुआ है। अब बोलेंगे कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो इंद्रिय और मन के निमित्त से ही होता है। तो एक बाकी सभी पदार्थों को जानने के लिए जब भी हम जानेंगे बाह्य किसी भी पदार्थ को, तो वहाँ पर इंद्रिय और मन की सहायता से ही जानेंगे। अमूर्तिक पदार्थों को भी मन की सहायता से जानेंगे। लेकिन जब शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है या शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं तो वो 5 इंद्रियों के द्वारा तो होता ही नहीं। 5 इंद्रिय तो हट ही गई, क्योंकि वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को ग्रहण करने वाली है। एक रहा मन का विषय। तो मन के द्वारा हमने पहले आत्मा का चिंतन किया कि आत्मा कैसा है, आगम में पढ़ा अपन ने, और मन के द्वारा उसका चिंतन किया कि आत्मा शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है, बुद्ध है, एक है। ये सब हमारा जो विकल्प चल रहा है वो मानसिक प्रत्यक्ष ज्ञान है, मानस प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन ये सविकल्प चिंतन करते करते ही एक दशा ऐसी आ जाते हैं कि वहाँ पर यह मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो वह ज्ञान जो है शुद्ध आत्मा को जानने वाला, वह स्वानुभव मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो वह भी परोक्ष नहीं, एक देश प्रत्यक्ष है, वह पूर्ण सर्वथा परोक्ष नहीं है। जैसे आचार्य ने 2 बार उसकी चर्चा की है जो समय सार में, कि 199 नंबर की गाथा में कौन ऐसा साधु है कि जो कहता है कि मैंने आत्मा को परोक्ष ही देखा है, प्रत्यक्ष ही देखा है, ऐसा उसमें आया है। तो उसमें कहा, इधर इनके महाराज जी ने भी लिया होगा, वो उदाहरण लिया है, उसकी टीका है, उसका पेज नंबर 248 है। उसमें वो जैसे नाचार्य की टीका भी दी है कि यह जो आत्मा को जानने वाला स्वसंवेदन ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। ये सब न्याय दीपिका पढ़ना अपने के लिए क्यों प्रयोजनभूत है? क्योंकि हमें साधन का निर्णय करना है कि हम किस साधन के द्वारा जान रहे हैं। साम्यवारिक प्रत्यक्ष से जान रहे हैं या पारमार्थिक प्रत्यक्ष से जान रहे हैं या परोक्ष ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं। जब तक साधन का निर्णय नहीं होगा, मैं किस ज्ञान के द्वारा पदार्थ को जान रहा हूँ, तब तक आपको ये निर्णय नहीं होगा कि मैंने प्रत्यक्ष से आत्मा को जाना है। वो साधन का हमें यूज नहीं करना, पता नहीं चलेगा। तो कहा है कि
श्री जयसेनाचार्य तात्पर्य त्रुटि टीका दिया है ना, वह 199 गाता है, उसके नीचे। अब उसमें भी बहुत सारे विवाद होते हैं, लेकिन अपन जैसा सीधा है वो अर्थ समझते हैं। को विदिदच्छु साहु, मतलब ऐसा कौन विदितार्थ साधु, मतलब जिसने पदार्थ को जान लिया है ऐसा साधु वर्तमान काल में कहेगा क्या, इनम रूवम, यह रूप, पच्छक्कम एव दिट्ठम, परोक्षणाने पवट्टंतम, परोक्ष ज्ञान में प्रवृत्त इस रूप को मैंने प्रत्यक्ष ही देखा, ऐसा कौन विदितार्थ साधु कहेगा। मतलब जो आत्मा को जानने वाला ज्ञान है वह सर्वथा प्रत्यक्ष भी नहीं और सर्वथा परोक्ष भी नहीं है। यही बात वो जयसेनाचार्य ने नीचे टीका में बताई है कि मतलब ऐसा कौन विदितार्थ साधु है, विदितार्थ मतलब ज्ञानी साधु, कि ऐसा कहेगा कि यह जो प्रवर्तमान, परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तमान ऐसा यह रूप मतलब आत्मस्वरूप प्रत्यक्ष ही है, मुझे प्रत्यक्ष ही दिख गया, ऐसा कौन कहेगा। तो ज्ञानी ही, ऐसा ज्ञानी ही कहेगा, ऐसा भी उसका अर्थ निकलता है कि ऐसा कोई ज्ञानी साधु ही कहेगा कि अब ये परोक्ष ज्ञान में, मतलब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हमारा परोक्ष है और उसमें प्रवर्तमान जो आत्मा का स्वरूप है वो प्रत्यक्ष ही है, ऐसा कोई ज्ञानी साधु ही कहेगा, तो दूसरा कोई नहीं कहेगा, ऐसा भी अर्थ उसमें निकलता है। अब इसकी टीका में उन्होंने खुलासा किया है, वो महत्वपूर्ण अपने को देखना है कि यद्यपि केवल ज्ञान अपेक्षा रागादि विकल्प रहितम स्वसंवेदन रूपम भावश्रुत ज्ञानम शुद्ध निश्चयन परोक्षम भण्यते, तथापि इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञान अपेक्षा प्रत्यक्षम। जो केवल ज्ञान की अपेक्षा से रागादि विकल्प से रहित, मतलब जब अपने आत्मा को जान रहा है तब कोई बुद्धिपूर्वक रागादि विकल्प नहीं हो रहे हैं, तो उस रागादि विकल्प से रहित जो स्वसंवेदन रूप भावश्रुत ज्ञान है वह शुद्ध निश्चय से परोक्ष कहा जाता है, क्योंकि जैसा केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जान रहा है वैसा वह नहीं जानता है। केवली का प्रत्यक्ष और हमारा प्रत्यक्ष में अंतर है। केवल ज्ञानी जैसा प्रत्यक्ष आत्मा को देख रहे हैं वैसा श्रुत ज्ञानी नहीं देख सकता है। इसलिए केवल ज्ञान की अपेक्षा तो हमारा ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि वो शौक्षमिक है और उनका ज्ञान कैसा है, शायिक है, संपूर्ण निरावरण है, इसलिए उसको परोक्ष कहते हैं। तथापि इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञानापेक्षया, लेकिन बाकी के जो इंद्रिय और मनोजनित ज्ञान है, सविकल्प ज्ञान है, वैसा यह नहीं है। जैसे हमने इंद्रियों से जान रहे कि ये लाल कपड़ा है, ये इंद्रिय जनित ज्ञान है ना, तो ये सविकल्प ज्ञान है, ये रागादि विकल्प सहित है। या ये पेंसिल है या कर्णेंद्र से शब्द सुन रहे हैं, तो यह ज्ञान जैसा सविकल्प है, रागादि विकल्प सहित है, ऐसा वह शुद्ध आत्मा को जानने वाला जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वैसा वह सविकल्प नहीं है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ये सब ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं या मन के द्वारा जान रहे, वो सब परोक्ष ज्ञान है। लेकिन इन इंद्रिय और मनोजनित सविकल्प ज्ञान से भिन्न यह ज्ञान है कि जो आत्मा को जान रहा है, तो वह प्रत्यक्ष है। तेन कारणेन आत्मा स्वसंवेदन ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्ष भवति, उस कारण से आत्मा स्वसंवेदन ज्ञान की अपेक्षा से प्रत्यक्ष होता है और केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष भी है, क्योंकि केवल ज्ञान जैसा यह प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष कहा है। सर्वथा इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञान अपेक्षा, इंद्रिय और मनोजनित जो सविकल्प ज्ञान है उसकी अपेक्षा से इस ज्ञान की तुलना करो। ये इंद्रिय जनित प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान मुझे हो रहा है कि ये पेंसिल है, ये पीली है, ये मुझे इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पेंसिल को जानने में मेरा ज्ञान कैसा है, इंद्रियों का अवलंबन लेकर के जान रहा है, तो ये परोक्ष है। लेकिन आत्मा को जो मैं जान रहा हूँ तो उस समय परोक्ष इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान रहा हूँ। पर यहाँ ऐसा क्या, इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञान अपेक्षा, वही मतलब इस ज्ञान की अपेक्षा से, जैसा बोलते हैं ना, अब ये पेंसिल है और ये समझो ये दूसरी, ये छोटा है खड़ो, तो इसकी अपेक्षा से ये छोटा है, मतलब इससे तुलना की तो इसकी अपेक्षा से इस खड़ू को छोटा कहते हैं। इसी प्रकार ये सविकल्प ज्ञान है और ये निर्विकल्प अतीन्द्रिय ज्ञान है, तो इसकी अपेक्षा से इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है, लेकिन इस केवल ज्ञान की अपेक्षा से इसको परोक्ष कहा है। ये बड़ी वस्तु है और ये समझो कि छोटी है,
इसकी अपेक्षा से ये बड़ा है और इसकी अपेक्षा से ये नहीं, इसकी अपेक्षा से ये छोटा है और इसकी अपेक्षा से ये बड़ा है। दो अपेक्षा से इसको देखा हमने। ऐसे शुद्ध आत्मा को जानने वाला स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसको हमने दो अपेक्षा से देखा। केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखा तो इसकी अपेक्षा से तो ये परोक्ष है, क्योंकि ये जैसा स्पष्ट प्रत्यक्ष है, विशद है, वैसा ये नहीं है, इसलिए ये परोक्ष है। लेकिन यह जो इंद्रिय जनित मनोजनित ज्ञान है, सविकल्प ज्ञान, इसकी अपेक्षा से देखा तो ये कैसा है, प्रत्यक्ष है। इस जैसा परोक्ष नहीं है, इस जैसा वो रागादि विकल्प सहित नहीं है, यह इंद्रिय मनोजनित नहीं है, यह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए इसको आगम में सर्वथा, इसलिए कहा ना सर्वथा परोक्ष एव इति वक्तुम न आयाति। शुद्ध आत्मा को जानने वाला मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वह सर्वथा परोक्ष ही है, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब कथनचित प्रत्यक्ष कहो, कथनचित उसको परोक्ष कहो। इसलिए आगम में जैसा वर्णन आया है वैसा ही अपने को भी समझना चाहिए। परोक्ष है और अन्य इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। अब वो वाला तो नहीं स्वीकार करेंगे। जिसकी जो दृष्टि है उसको कितना भी आगम दिखता है वो उसी में से ही उसका, हाँ, वो उसी से वो तर्क करते हैं। उनका जो बैठा हुआ है ना, उसी से देखेंगे वो आगे। पारमार्थिक प्रत्यक्ष आगे, हाँ, पारमार्थिक प्रत्यक्षम लक्षयित्वा तद भेदानाम निरूपणम। अब साम्यवरिक प्रत्यक्ष हो गया और उसमें ही हमने ये बता दिया। अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष को लक्षित करके उसका लक्षण बता के, ये जो आपने तीन दृष्टियों से बताया कि हाँ, इसकी अपेक्षा से ऐसा है, इसकी अपेक्षा से ऐसा है, तो ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की क्या है? साम्यवहारिक प्रत्यक्ष न होते हुए भी उसको तर्क न्याय में प्रत्यक्ष कहा है। इसी प्रकार आत्मा को जानने वाला मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वह भी परोक्ष होते हुए भी उसको भी कथनचित अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नाम दिया है। लोग बोलते हैं ना कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ही है, उसको आप कैसे प्रत्यक्ष कहते हो, ऐसा सबका प्रश्न होता है ना। आगम में तो उसको परोक्ष ही कहा है, फिर आत्मा को जानने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के अलावा अपने पास कोई ज्ञान नहीं है उसको जानने वाला। अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान तो आत्मा को जानता ही नहीं है, वो तो रूपी पदार्थ को ग्रहण करता है। और आत्मा को ग्रहण करने वाला कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, और वो तो आगम में परोक्ष कहे हैं, फिर आपको स्वानुभव प्रत्यक्ष कैसे कहते हो? तो उसका ये उत्तर है कि जैसे साम्यवरिक प्रत्यक्ष परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष कहा है न्याय में, उसी प्रकार ये आत्मा को जानने वाला विशिष्ट ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। स्वानुभव मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभशम से हुआ तो वो भी कथनचित प्रत्यक्ष है, क्योंकि वह इंद्रिय और मनोजनित विकल्प के समान वह परोक्ष नहीं है। वह स्पष्ट अपने ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा वह इंद्रियों के अवलंबन के बिना जान रहा है, इसलिए उसको अतीन्द्रिय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आगे अब यहाँ पारमार्थिक प्रत्यक्ष का लक्षण आगे बताते हैं। सर्वतः विशदम पारमार्थिक प्रत्यक्षम। पारमार्थिक प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या? सर्वतः विशदम। साम्यवरिक प्रत्यक्ष कैसा है? देशतः विशदम, एक अंश, देश मतलब एक अंशिक रूप से स्पष्ट है, पूर्णता स्पष्ट नहीं है। हम देख रहे हैं खड़ू है, लेकिन ये पूर्ण स्पष्ट है कि अपने को लगता है कि स्पष्ट है, लेकिन इसमें जो भी सूक्ष्म परिणमन चल रहा है या जो जिन परमाणुओं के द्वारा, कितने परमाणुओं के द्वारा बना है, इसमें और कितने अविभाव प्रतिच्छेद है, ये सब हम स्पष्ट नहीं जान रहे हैं ना। तो इसलिए परोक्ष ही है और इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं। बिना आंख बंद किया तो जान रहे क्या? खड़ू को नहीं जान रहे हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं, इसलिए परोक्ष ही है। तो इसलिए कहा कि सर्वतः विशद जो है वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, उन्हें वास्तविक, पारमार्थिक मतलब वास्तविक प्रत्यक्ष। यद ज्ञानम साकल्येन स्पष्टम तत्पारमार्थिक प्रत्यक्षम मुख्य प्रत्यक्षम इति यावत। जो ज्ञान संपूर्ण रूप से स्पष्ट है वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। मुख्य प्रत्यक्ष, साम्यवरिक प्रत्यक्ष को क्या कहा? अमुख्य प्रत्यक्ष, और वह एक देश रूप से विशद है, सर्वथा स्पष्ट नहीं है। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसको कहा? जो पूर्ण रूप से स्पष्ट है, सर्वतः विशद है, स्पष्ट है, निर्मल है, और वह मुख्य प्रत्यक्ष है, वास्तविक प्रत्यक्ष है। उसको इंद्रिय और मन की सहायता
नहीं चाहिए। तद्विविधम, उसमें भी दो भेद है, एक विकलम सकलम च, एक सकल विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और एक सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तत्र कतिपय विषयम विकलम तदपि द्विविधम अवधि ज्ञानम मन परिज्ञानम च। उसमें भी कुछ पदार्थों को ही विषय करने वाला जो है उसको कहते हैं विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और वह दो प्रकार का, एक अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। इसको लिखते हैं यहाँ। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, सामव्यावहारिक और पारमार्थिक। यहाँ पर पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेद बता रहे हैं। पारमार्थिक प्रत्यक्ष का लक्षण क्या किया? सर्वतः विशद, मतलब संपूर्ण रूप से विशद मन स्पष्ट है। विशद ज्ञान को पूर्ण रूप से स्पष्ट कौन है? विशद ज्ञान लगाना वहां पर। सर्वतः जो विशद है उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और उसके दो भेद हैं, एक विकल पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। विकल पारमार्थिक के दो भेद हैं, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। और सकल पारमार्थिक के केवल ज्ञान। और इधर अपन वो प्रत्यक्ष का भेद करेंगे ना, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। इसी प्रकार यहाँ पर स्वानुभव प्रत्यक्ष भी एक भेद करेंगे, उसको यहाँ पर अलग से नहीं बताया है, लेकिन जो शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने वाला मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो स्वानुभव प्रत्यक्ष या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष इन्होंने किया है अपने अमृतचंद्राचार्य ने तत्वार्थ सार नाम का ग्रंथ है ना, उसमें उन्होंने मति ज्ञान के भेद करते समय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ऐसा भी भेद किया है उसमें। तो गुणस्थान तो करणानियों का विषय है ना, तो उसमें ही आएगा वह गुणस्थान मार्गना जो है वह। ये इसमें द्रव्यानुयोग के पद इसमें नहीं आएगा उसका वर्णन। आगे तत्र अवधि ज्ञानावरण, अपना काम सिद्ध करना है, अपने को लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है, बस हमें आत्मा को जान करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाना है। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे अपने को। हाँ, स्वानुभव प्रत्यक्ष है ना प्रमाणी कर्तव्यम, ऐसा कहा। तो स्वानुभव प्रत्यक्ष तो है ना ज्ञान, इसलिए तो उन्होंने प्रयोग किया कि स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान। और अब बहुत बार आता है आगम ग्रंथ आध्यात्म ग्रंथों में स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, तो भी एक ज्ञान का भेद है वह। तद्विविधम हो गया ना, कतिपय विषय। एक ऐसा है विकल, मतलब कतिपय विषय, मतलब कुछ पदार्थों को विषय करता है, सभी पदार्थों को विषय नहीं करता है। ये विकल्पना और सकल्पना क्यों है ये बता रहे। स्पष्ट तो दोनों भी है, विकल पारमार्थिक है वो भी सर्वथा विशद है, सकल पारमार्थिक है वो भी सर्वथा विशद है। तो दोनों में भेद क्या है? विषय की अपेक्षा से भेद है कि ये कुछ पदार्थों को विषय करता है और ये सभी पदार्थों को विषय करता है, इसलिए उसको सकल कहा। और ये कुछ पदार्थों को, लेकिन जितने का कुछ पदार्थों को करेगा उसको स्पष्ट ही जानेगा, अवधि ज्ञान मन परिज्ञान, और इसको इंद्र और मन का अवलंबन नहीं चाहिए। तो इसलिए कहा कि ये कतिपय विषयम विकलम, मतलब कुछ विषयों को जानते हैं इसलिए इसको विकल कहा है। और वे दो प्रकार के, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। तत्र, अब अवधि ज्ञान की व्याख्या करते हैं। अवधि ज्ञानावरण क्षोभशमात् वीर्यांतराय क्षोभशम सहकृतात् जातम रूपे द्रव्य मात्र विषयम अवधि ज्ञानम। अवधि ज्ञान किसको कहते हैं? जो अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम की सहायता होने पर
क्योंकि हर ज्ञान के साथ वीर्य चाहिए। जैसे अभी शरीर से कुछ काम करना है, शरीर में शक्ति चाहिए ना, तो ये काम होता है। शक्ति नहीं है तो कैसा काम करेंगे। इसी प्रकार आत्मा भी अंदर बैठा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जानने का। तो कितना जानेगा? जितनी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार जानेगा। वीर्यांतराय। तो वो ज्ञान जितना होता है ना, उतनी ही शक्ति उसकी वहाँ पर व्यक्त होती है। वो शक्ति सहायक होती है। मतलब जानने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। लोग कहते हैं जानने में क्या कठिनता है, जानना तो सहज हो जाता है। नहीं, सिर दर्द होने लगता है। तो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम इसलिए चाहिए, उसके साथ में आत्मिक शक्ति भी चाहिए वहाँ पर। तो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम हो, सहायभूत हो, और अवधि ज्ञानावर कर्म का क्षोभशम हो, तो वहाँ पर रूपी द्रव्य मात्र को विषय करने वाला जो है वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान दोनों किसको विषय बनाते हैं? रूपी मतलब पुद्गल को ही, पुद्गल को ही जानते हैं। संसारी जीव को भी जानेंगे तो पुद्गल के माध्यम से जानेंगे। जीव की जो ज्ञान दर्शन आदि की अतीन्द्रिय पर्याय है उसको नहीं ग्रहण करते हैं। लेकिन यह जीव मेरे साथ कर्म का संबंध है, तो मेरे कौन से कर्म का उदय है, उपशम है, क्षोभशम है, इस पर से जानेंगे। आप समय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, वो भी जानेंगे। कैसे जानेंगे? आपके जो कर्म है दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व, उसका उपशम रूप अवस्था है या क्षय रूप अवस्था है या क्षोभशम रूप अवस्था है, उस पर से वो जान सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट उस आत्मा के परिणाम को नहीं जान सकते हैं। किसके परिणाम कैसे हैं? हाँ, कर्मण शरीर के संबंध से जानेंगे, क्योंकि कर्मण शरीर उनका विषय है ना, अवधि ज्ञान मुनि उनका वगैरह। तो कहते हैं कि अवधि ज्ञान और कर्म के क्षोभशम से वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम की सहायता से उत्पन्न होने वाला रूपी द्रव्य मात्र को विषय करने वाला जो ज्ञान है वो क्या है? मुझे अगर सो गई क्या? नहीं, मन परे और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम की सहायता से उत्पन्न हुआ किसका ज्ञान? रूपी पदार्थ का ज्ञान। वो भी स्पष्ट है पूर्ण रूप से, वह अवधि ज्ञान है। और मन परे ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम पढ़ना है ना। मन परे ज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षोभशम समुत्थम परम अनवगतार्थ विषय मन परे ज्ञानम। जो मन परे ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न हुआ, दूसरों के मन में स्थित अर्थ को विषय करने वाला, इसको नहीं मन परे ज्ञानी जानता है। आपके मन में किसका विचार चल रहा है ना, उसको जानता है। आप अपने घर के बारे में विचार कर रहे हो या और किसी वस्तु के बारे में विचार कर रहे हो, उस वस्तु को मन परे ज्ञानी जानते हैं। दूसरों के मन में स्थित पदार्थ को विषय करने वाले, डायरेक्ट पदार्थ को विषय नहीं करते हैं, मन के माध्यम से ही करते हैं। इसलिए कभी कभी वो मन परे ज्ञान में मन की सहायता भी कहते हैं। तो दूसरों के मन में स्थित पदार्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान है वो मन परे ज्ञान है। जानने में, स्वयं जानने में स्वयं के मन की सहायता नहीं लेता, पर दूसरों का मन की वजह दूसरों के मन की अपेक्षा आ गई वहाँ पर, बस मन। और वो यहाँ मति ज्ञान पूर्वक होता है मन परे ज्ञान। तो वो उसमें मन की सहायता रहती है। यहाँ मति ज्ञान में वो जानने की इच्छा हुई ना, इसके मन में क्या चल रहा है, किस पदार्थ को जान रहा है, तो ये यहाँ मति ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद में मन परे ज्ञान से उन्होंने डायरेक्ट, पहला है ना रुजुमति मन परे ज्ञानी, वो नियम नहीं है, लेकिन विपुलमति मन परे ज्ञानी उससे बहुत से मोक्ष जाएंगे। और नियम से सब दृष्टि होगा, अवधि ज्ञानी तो उनको भी होगा। नहीं, अवधि ज्ञान भी समय दृष्टि को ही होता है ना, वो विभग ज्ञान होता है जो मिथ्या दृष्टि को होता है। वो मन परे ज्ञानी तो छठे गुणस्थान वर्ती को ही होगा, छठे सातवें आदि, छठे गुणस्थान से आगे। देव आदि है, समय दृष्टि देव या तेलियंश आदि को अवधि ज्ञान, तो वो नारकी है समय दृष्टि, उसको अवधि ज्ञान है, तो उसको विभंग अवधि नहीं कहेंगे। नहीं, वो मिथ्या दृष्टि को विभंग ज्ञान कहेंगे। देव और नरक में नियम से अवधि ज्ञान होता है, तो मिथ्या दृष्टि है तो विभंग ज्ञान कहेंगे, समय दृष्टि है तो अवधि ज्ञान कहेंगे। 43 मनुष्य किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। ऐसे 3 प्रकार के अवधि ज्ञान है, उसमें से 2 प्रकार के अवधि ज्ञान है।
परमावधि और सर्वावधि मुनियों को ही होता है, देशावधि चारों गति के जीवों को होता है। आगे मति ज्ञान से अवधि मन पर्यो अवांतर भेदा तत्वार्थ राजवार्तिक श्लोक वार्तिक भाष्याभ्याम अवगंतव्या। मति ज्ञान के समान अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान के अवांतर भेद, या अवधि के 3 भेद बताए, 6 भेद बताए, मन परे ज्ञान के 2 भेद बताए। ये सब भेदों का वर्णन यहाँ पर प्रयोजन न होने से या विस्तार के कारण उसको नहीं लिखा है। आप राजवार्तिक श्लोक वार्तिक से जान लो उसको, इसलिए उसकी यहाँ चर्चा नहीं की है। अब केवल ज्ञान बताते हैं। यहाँ पर ये मति ज्ञान के मति स्मृति संज्ञा चिंता क्यों नहीं बताया? मति ज्ञान के मति ज्ञान यहाँ मुख्य नहीं है ना, प्रयोजन कहना। इनको ये प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण ज्ञान के भेद बताना है। मति स्मृति है उसके पर्यायवाची नाम है। हाँ, अब आगे स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम ये परोक्ष प्रमाण के भेद है, वो प्रत्यक्ष के भेद नहीं है, वो बताएंगे आगे। सर्वद्रव्य पर्याय विषयम सकलम तच्च घाती संघात निरवशेष घातन समुन्मीलितम केवल ज्ञानम। ये सरल एकदम, अपन इतना पूर्ण करते विषय। सर्वद्रव्य पर्याय को विषय करने वाला कौन है? केवल ज्ञान। उसको सकल प्रत्यक्ष। कुछ पदार्थों को विषय करने वाला वह विकल्प पारमार्थिक, और सभी पदार्थों को विषय करने वाला वह सकल पारमार्थिक। तो कतिपय विषय को करने वाले कौन से ज्ञान है? अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान। सबको विषय करने वाला कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। वही बताया कि केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। तो केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से नहीं होता है केवल ज्ञान। घाती संघात निरवशेष घातन समुन्मीलितम, सभी घाती के समूह का पूर्ण रूप से घात के निमित्त से उत्पन्न हुआ, मतलब संपूर्ण घाती कर्म का क्षय होने के बाद ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। समुन्मीलितम केवल ज्ञानमेव। संपूर्ण घाती के संघात मतलब समूह, उसका निरवशेष मतलब पूर्णता, मतलब कुछ भी शेष न रखते हुए घात होने से जो उत्पन्न हुआ है वह केवल ज्ञान ही है। कौन? सकल पारमार्थिक। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इति आज्ञापितत्वात्, तत्वार्थ सूत्र में कहा है सभी द्रव्य और उस सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों का केवल ज्ञान का विषय का प्रतिबंध है, मतलब नियम है। मतलब केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है, ऐसी आज्ञा की है तत्वार्थ सूत्र में। तदेवं अवधि मन पर्याय केवल ज्ञानत्रयम् सर्वथा वैशद्यात् पारमार्थिक प्रत्यक्षम सर्वथा वैशद्यम च आत्ममात्र सापेक्षत्वात्। इस प्रकार अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान ये तीनों भी कैसे है? पूर्णतः विशद है, सर्वतः विशद है। इसलिए तीनों को भी क्या कहा है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष पने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन विषय की अपेक्षा से इनमें भेद है। उसको खुलासा करते आगे। सर्वथा वैशद्यम क्यों है इसमें और इन दोनों में भी सर्वथा विशदता क्यों है? क्योंकि आत्ममात्र सापेक्षत्वात्, इसको इंद्रिय मन की अपेक्षा नहीं है, केवल आत्ममात्र की अपेक्षा है। इसलिए तीनों भी ज्ञान सर्वथा प्रत्यक्ष है, विशद है। विशदता में अंतर नहीं है, स्पष्ट है तीनों भी ज्ञान। फिर आगे उन्होंने प्रश्न किया है, ननु अस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वम अवधि मन परेयो तो न युक्तम। केवल ज्ञान केवल पारमार्थिक हो, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान को पारमार्थिक कहना योग्य नहीं है, क्योंकि विकलत्वात्, वो विकल है, पूर्ण है नहीं ज्ञान। तो इसको कैसे आप पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हो? केवल ज्ञान को खाली पारमार्थिक कहो। तो कहते कि न, ऐसा नहीं है। साकल्य वैकल्योः अत्र विषय उपाधिकत्वात्, इसमें जो विकलता और सकलता कही है वो विषय की अपेक्षा से कही है, विषय की उपाधि से कहा है। ज्ञान विकल नहीं है या ज्ञान सकल नहीं है, ज्ञान तो पूर्णता प्रत्यक्ष ही है, लेकिन विषय की उपाधि की अपेक्षा से इसमें सकल्पना और विकल्पना है। तथा ही सर्वद्रव्य पर्याय विषयम इति केवलम सकलम, सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को विषय करने वाला केवल ज्ञान जो है वह सकल प्रत्यक्ष है। सकल शब्द रखा है वो विषय की अपेक्षा रखा है, स्पष्टता की अपेक्षा से नहीं। दोनों में भी तो स्पष्टता है। अवधि मन परे तो कतिपय विषयत्वात् विकलौ, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान
ये कुछ विषयों को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको विकल कहा है। न एतावता तयोः पारमार्थिकत्व च्युति ही, इतने मात्र से उसमें पारमार्थिकपने का अभाव नहीं होता है। पारमार्थिकपना क्यों है? सर्वतः विशद है, इसलिए उनमें पारमार्थिकपना है। विकल सकल्पना क्यों है? कुछ विषयों को ग्रहण करते हैं इसलिए विकल्पना, सब विषय को ग्रहण करते हैं इसलिए केवल ज्ञान में सकल्पना है। केवलवत् तयोः अपि वैषद्यं स्वविषये साकल्येन समस्ति इति तौ अपि पारमार्थिको एव। केवल ज्ञान के समान अवधि ज्ञान मनपरय, इन दोनों में भी अपने विषय में संपूर्ण रूप से विशदता है। जितने को विषय करेगा अवधि ज्ञान मनपरय ज्ञान, उसको वो स्पष्ट ही जानेगा, इसलिए स्पष्टता की अपेक्षा से भेद नहीं है। केवल ज्ञान के समान उन दोनों ज्ञानों में भी विशदता जो है अपने विषय में संपूर्ण रूप से ही है, इसलिए वे दोनों ज्ञान पारमार्थिक ही है। इन अवधि ज्ञान मनपरय ज्ञान को पारमार्थिक क्यों कहा? ऐसा प्रश्न किया था। केवल ज्ञान को खाली पारमार्थिक कहो, ये तो कुछ विकल ही है, संपूर्ण को नहीं जानते हैं। तो ऐसा कहा कि विषय की अपेक्षा से इनमें विकल्पना और इनमें सकल्पना है, लेकिन विशदता की अपेक्षा से दोनों में भी सर्वतः विशदपना है। ये तीनों ज्ञान स्पष्ट ही है, भले जितना विषय को ग्रहण करें उतना करें, लेकिन उस विषय को वो स्पष्ट जानते हैं। अवधि ज्ञान मनपरय भी और केवल ज्ञान भी, इसलिए केवल ज्ञान के समान इन दोनों में भी सर्वतः विशदपना है। सर्वतः विशदपना है इसलिए तीनों को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा, और विषय की अपेक्षा भेद है इसलिए इसको विकल कहा और इसको सकल कहा। कुछ विषयों को ग्रहण करते अवधि ज्ञान मनपरय ज्ञान इसलिए विकल है, और केवल ज्ञान सभी पदार्थों को विषय करते हैं इसलिए वह सकल है। ये सर्वतः विशदपना तो तीनों में भी है, इसलिए उसमें पारमार्थिक प्रत्यक्षपना कहा है। तो इस प्रकार ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेद कहे हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न उत्तर है उसको कल देखते हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा ही हूँ, अखंड हूँ, परिपूर्ण हूँ। एक अपने परिपूर्ण आत्मा को जानिए। मैं अनंत गुणों से पूर्ण हूँ, भरितावस्थ हूँ, खाली नहीं हूँ। मेरे संपूर्ण असंख्यात प्रदेश अनंत गुणों से भरे हुए हैं। पूर्ण कलश के समान यह शुद्ध अमूर्तिक चैतन्यमय प्रदेश अनंत गुणों से सहित है, भरे हुए हैं। देखिए, अपने रूप को देखिए, अपने ज्ञान रूपी आईने में देखिए। अपना आत्मा का चेहरा दिखाई दे रहा है। आत्मा का चेहरा गोल नहीं, सफ़ेद नहीं, काला नहीं, पीला नहीं, वह तो चैतन्यमय है। जिन मुद्रा से मैं अंकित हूँ, चैतन्य ही मेरी मुद्रा है। स्व को जानते हुए चैतन्य का ही प्रतिभास कीजिए। इस संपूर्ण शरीर में जो चैतन्य की प्रतीति हो रही है, यह चैतन्य ही मैं हूँ। चैतन्य का भी अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है। शरीर स्वतंत्र है, ये चिद वस्तु स्वतंत्र है। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहम्, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपोऽहम्,
शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं